नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, ये मोस्ट अवेटेड वीडियो है उन सब्सक्राइबर्स के लिए जिनके पास बहुत ही लिमिटेड पैसे हैं। आपको पता है दोस्तों कि एक ही टाइम में हमें आईआरएफसी का आईपीओ और इंडिगो पेंट्स का आईपीओ अनाउंस होते हुए देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों, बहुतों के पास तो लिमिटेड पैसा होते हैं, तो उसमें बात की जाए आईआरएफसी आईपीओ बहुत ही ताबड़तोड़ है दोस्तों, और इंडिगो पेंट भी बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रहा है। इवन दोस्तों, आज की बात की जाए ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो इंडिगो पेंट का जो प्रीमियम है फॉल नहीं हुआ, जहां निफ्टी आज कमज़ोर था। दोस्तों, बात की जाए आईआरएफसी आईपीओ का जो जीएमपी है वो बढ़ नहीं रहा है। मैं बताऊंगा क्या जीएमपी चल रहा है, और दोस्तों मैं क्या करने वाला हूं। आपको पता है कि मैंने पहले से ही दोस्तों प्रतिक्रिया एकदम जाहिर थे कि निफ्टी की इस तेज़ी में आईपीओ से कमाने का सीधा साधा मौका हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जिनके पास लिमिट पैसे हैं, उनको क्या करना चाहिए? क्या एक एक लॉट अप्लाई कर देना चाहिए? फिर दोस्तों, कोई एक लॉट अप्लाई करने वाला है तो उनको क्या करना चाहिए? कोई अगर लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहता है तो उनके लिए क्या आईआरएफसी है? जो इन्वेस्टर है, जो लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, क्या उनके लिए इंडिगो है? तो सब पूरा जो चर्चा है इस वीडियो में वही होने वाला है। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियोस को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। लेकिन एक छोटी सी अपडेट है दोस्तों, बस एक सेकंड। आप देख सकते हैं कि कल मेरे 8 बजे Q&A सीरीज आती है, तो भाई लास्ट मौका है, 2 घंटा ही बचा हुआ है दोस्तों। जाके अपने जितने भी डाउट्स है इस वीडियो के नीचे ड्रॉप कर दें, और कल दोस्तों 8 बजे रेडी हो जाएं। तो आपके जितने भी डाउट्स होंगे मैं उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चंस होंगे आपके और दोस्तों आंसर्स होंगे मेरे। नाउ द न्यूज़ एंड द एनालिसिस बिगिंस। सबसे पहले दोस्तों आईआरएफसी आईपीओ के बारे में बात करना चाहता हूं। आपको पता है दोस्तों कि हमें जो प्राइस बैंड है बहुत ही सस्ता दिखाई पड़ रहा है। एक शेयर 25 से 26 रुपया देखने को मिल रहा है। इसका मतलब दोस्तों प्राइस काफ़ी लुभावने दिखाई पड़ रहे हैं। इनका मैंने प्राइस टू अर्निंग चेक किया, काफ़ी रिजनेबल मुझे दिखाई दी दोस्तों। और चूंकि आप इसको दूसरे एनबीएफसी से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज ये रेलवे को फाइनेंस करती है, तो एक मोनोपोली बिजनेस है जहाँ दूसरी कोई कंपनी नहीं है दोस्तों। तो इधर पे अगर मैं पीयर से कंपेयर करूँ तो मुझे कोई वैसा रिटर्न अवेलेबल नहीं है जो मुझे चाहिए था। बट दोस्तों एज अ वैल्यूएशन वाइज मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक लॉट में 575 शेयर देखने को मिल रहे हैं। प्रॉब्लम दोस्तों कहाँ पे हो गई है? आप देख सकते हैं कि इनके जो आईपीओ डेट है वो क्या है दोस्तों, 18 से शुरू हो रहे हैं और 20 को खत्म हो रहे हैं। और दोस्तों 20 से हमें क्या देखने को मिल रहा है? इंडिगो पेंट्स का आईपीओ देखने को मिला है। एनीवेज दोस्तों, अब बताना जरूरी समझता हूँ। किधर पे आप देख सकते हैं कि जो बेसिक्स ऑफ अलॉटमेंट है आपको 25 तारीख को समझ में आ जाएगा दोस्तों कि आपको ये मिले या फिर नहीं। जल्दी ही समझ में आ जा रहा है। रिफंड है दोस्तों 27 तक आ जाएगा। 28 तक आपके शेयर्स आपके डिमेट में आ जाएंगे। और 29 तारीख को दोस्तों ये आईपीओ की धमाकेदार लिस्टिंग हो सकती है। अब डिपेंड करता है कि इनके सब्सक्रिप्शन क्या चल रहे हैं। और दोस्तों अभी जो जीएमपी है, डब्बा बाजार का भाव, हमें क्या देखने को मिल रहा है? अच्छी बात तो यह है दोस्तों कि हमें बजट के पहले इनकी लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। अब बजट अगर अच्छे आते हैं उसके पहले मार्केट में अगर अनुमान रहता है तो दोस्तों इनके प्रीमियम में भी अच्छे खासे उछाल देखने को मिल सकते हैं। एक बार दोस्तों फटाफट आईआरएफसी का जो इनकम है वो दिखाना बनता है दोस्तों कि इनके आप देख सकते हैं, जो कि एक फाइनेंस कंपनी है, तो इनके इंटरेस्ट इनकम भी होते हैं, डिविडेंड भी होते हैं, लीज इनकम भी होते हैं, बहुत सारा चीज़ इनकम मिला के इनके टोटल इनकम ऐड होते हैं दोस्तों। तो उन सब को एडजस्ट करने के बाद इनके प्रॉफिट आप देख सकते हैं, ये दोस्तों 17, 18, 19 है ना। तो 17, 18, 19 में दोस्तों हमें एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है जो रीजनेबली बहुत ही गुड है। और आप देख सकते हैं कि ईपीएस में दोस्तों हमें अच्छा खासा छलांग देखने को मिल रहा है। तो इनके कंपनी में मुझे कोई डेंट दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इनके अर्निंग्स सही है दोस्तों, इनके बिजनेस भी बहुत ही मस्त हैं। और आने वाले टाइम में अगर बुलेट ट्रेन्स आते हैं ऑल, तो उनको फाइनेंस भी यही बांटेंगे। तो मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में रेलवे में दोस्तों अभी बहुत अपग्रेडेशन होना बाकी है। तो रेल इंडस्ट्री भरोसा है, तो आईआरएफसी आईपीओ के लिए थम्स अप है दोस्तों, चूंकि वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है और प्राइस बैंड छोटी सी है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म का दोस्तों इस पे निवेश हो सकता है। अब फटाफट दोस्तों देख लेते हैं कि इनके जीएमपी क्या चल रहे हैं और आपको इसमें लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म निवेश के लिए। गाइस आप देख सकते हैं कि एकदम लेटेस्ट न्यूज़ है 15/1/2021 का, जो डब्बा बाजार में ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है कितना? 1.5 रुपया। जी हाँ दोस्तों, 1.5 रुपया। आपको पता है कि 25 से 26 रुपये इसके प्राइस बैंड दिखाई पड़ रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें बहुत ही कंपेरेटिवली कम दिखाई पड़ रहे हैं, 5 से 7% दिखाई दे रहे हैं। अब देखना बनता है जब दोस्तों इनके आईपीओ अलॉटमेंट शुरू होंगे तो क्या देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि उधर पे अगर अच्छा रिस्पांस आता है तो ये भाव भी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा अच्छा, क्योंकि आपको पता है कि ग्लैंड फार्मा में वही हुआ, अंडर सब्सक्राइब तो नहीं हुआ, क्यूआईए और क्यूआईबी ने बचा लिया था, लेकिन दोस्तों हमें उसके बाद विस्फोट देखने को मिला। तो ओवरऑल कंपनी बहुत ही अच्छा है। यस, प्रीमियम तो ठीक ठाक अट्रैक्टिव दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और मार्केट थोड़ा करेक्ट होता है तो हो सकता है दोस्तों कि ठीक ठाक ना भी मिले। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो इसके बारे में सोच सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो आपको ये चीज़ अट्रैक्टिव नहीं दिखाई दे रहे होंगे। दूसरे हाथ की बात की जाए दोस्तों, तो आपको पता है कि
1488 से लेकर 1490, ये इनके प्राइस बैंड है किसके, इंडिगो पेंट के। ऑफ कोर्स बहुत लोग उसको एशियन पेंट से तुलना करने की गलती कर रहे हैं, बिल्कुल भी दोस्तों इस गलती को मत दोहराइएगा, क्योंकि मैं बता दूं कि एशियन पेंट एक अलग लेवल का दोस्तों खिलाड़ी है, आपको उसके बारे में कम ही पता है, लेकिन बहुत ही सदियों का मल्टीबैगर रहा है। और दोस्तों चूंकि बहुत छोटी कंपनी है तो भाई इतने बड़े नाम से कंपेयर करना इनको बहुत चैलेंज से फेंक सकता है। तो एनीवेज प्रॉब्लम दोस्तों कहाँ से राइज हो रही है, जिस दिन उनके अलॉटमेंट बंद हो रहे हैं उस दिन इनके अलॉटमेंट शुरू हो रहे हैं। आप देख सकते हैं 20, 21 और 22 3 दिन चलेगा, अलॉटमेंट 28 को मिलेगा। और दोस्तों लिस्टिंग कब देखने को मिल रही है, 2 फरवरी को हमें लिस्टिंग देखने को मिल रही है। तो हमने देखा दोस्तों कैसे जम था प्रॉफिट में, कैसे जम था रेवेन्यू में, किसका, तो भाई आईएफसी का जो कंपनी है दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का। लेकिन इनके भी खराब नहीं है, 18, 19 और 20 आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू में हमें अच्छा खासा सब रुपीज़ इन मिलियन से अच्छा खासा जम देखने को मिल रहा है। और दोस्तों प्रॉफिट में तो ह्यूज छलांग देखने को मिल रहा है। इसका मतलब एक छोटी सी कंपनी है लेकिन बहुत ही ग्रोथ मेकिंग है। 1000-1200 करोड़ का आईपीओ दोस्तों, लेकिन आईआरएफसी का आईपीओ कितना का है, 4600 करोड़ का। तो दोनों में बहुत अंतर है। एक है दोस्तों जो रेलवे को फाइनेंस करती है, मोनोपोली क्रिएट करती है, और दूसरा दोस्तों कि इनके मीन्स बात की जाए सेक्टर की, 2 महारत हैं, आपको इवन 3 है दोस्तों, कंसाइन को मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो एशियन पेंट है, बर्जर पेंट है, और ये भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो एनीवेज तो हमें दोस्तों ग्रोथ ओरिएंटेशन सही दिखाई पड़ रहा है। तो इनके हिसाब से, मेरे हिसाब से दोस्तों इनमें काफ़ी ग्रोथ है, चूँकि छोटी कंपनी है तो लिस्टिंग के बाद और भी विस्फोट करने की संभावना दिखाई पड़ रही है। आप फटाफट दोस्तों इनके जीएमपी चेक कर लेते हैं। तो गाइस अगर आप देखें इंडिगो पेंट का, तो एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो को शूट कर रहा हूं तो पर शेयर पे 830 भाव चल रहा है, जो रफली अब देखें तो दोस्तों 60% के लगभग निकल के आ रहे हैं। देखिए दोस्तों प्लस और माइनस सब में है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो वैल्यूएशन को मैटर करते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको आईआरएफसी के तरफ जाना चाहिए। मुझे उनके बिजनेस काफ़ी बेहतरीन लगते हैं। येस अदर बिजनेसेस भी हैं, जैसे आईआरसीटीसी हो गए, रेल निगम विकास लिमिटेड भी हो गए दोस्तों, तो वो सब अच्छी कंपनी है। लेकिन आईआरएफसी चूंकि एक ही कंपनी है जो रेलवे को फाइनेंस करती हैं, अगर उनके ग्रोथ पोजीशन आपको सही लगते हैं कि नहीं, आने वाले टाइम में बुलेट ट्रेन को लेके भाई बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी और रेलवे ऑफकोर्स विकास ही करेगा, भले समय लगेगा, तो आप चाहें तो उस पर जा सकते हैं। मुझे वो बहुत ही कम रिस्क लगता है क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है। लेकिन दोस्तों अगर आपको सिर्फ जीएमपी के लिए जानना है कि नहीं हमको, मुझे प्रीमियम चाहिए, हमें सीधा चाहिए लिस्टिंग गेन, तो मेरे हिसाब से आपको इंडिगो पेंट के लिए जाना चाहिए। बिकॉज इधर पे दोस्तों हमें इंडिगो पेंट का जीएमपी अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट में दोस्तों यही डिमांड चलता रहा, मार्केट में अगर स्टेबिलिटी रही और मार्केट में इसको लेके ह्यूज सब्सक्रिप्शन देखने को मिला दोस्तों, ये मुझे 100% भी देखने को मिल सकता है। तो अगर आपके पास लिमिट पैसे हैं और आप शॉर्ट टर्म गेन के लिए जाना चाहते हैं तो भाई आप इसमें जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म आप वैल्यूएशन वैल्यू प्लेयर हैं तो आपको दोस्तों आईएफसी पे भी जाना चाहिए। अब आपके पास अगर एक ही ऑप्शन है, आप शॉर्ट टर्म में है, तो मेरे हिसाब से आपको इंडिगो पेंट पे जाना चाहिए। बहुत अच्छी कंपनी है। लेकिन दोस्तों बात की जाए, अगर आपके पास सफिशिएंट कैश है और आप चाहते हैं निवेश करना, तो मेरे हिसाब से आप दोनों में निवेश करिए दोस्तों। मैं दोनों में निवेश करने वाला हूं बिकॉज दोनों ही मुझे काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। यस लिस्टिंग गेन के लिए ये थम्स अप है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए दोनों बेहतरीन है दोस्तों। लेकिन ग्रोथ की बात की जाए तो मुझे इंडिगो पेंट में ज़्यादा ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मोनोपोली वाले बिजनेस की बात की जाए तो मुझे दोस्तों आईआरएफसी भी बहुत अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रहा है। तो आप क्या करने वाले हैं, अपनी जो राय है दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। और ये उनके लिए था जिनका पास बहुत ही लिमिटेड पैसे हैं और दोस्तों जो स्टॉक मार्केट में आते हैं सिर्फ प्रीमियम के लिए। तो अगर आपको बस वही मानसिकता लेके आए हैं तो भाई आईआरएफसी के संग मत जाइए, बिकॉज प्रीमियम फॉल देखने को मिल रहे हैं। कल अगर प्रीमियम नहीं ठीक से मिलते हैं तो आप कंप्लेन करेंगे कि भाई मुझे प्रीमियम नहीं मिला और इंडिगो पेंट में इतना मिल गया, तो उधर पे आप जा सकते हैं। और मेरे हिसाब से आप मल्टीपल लॉट अप्लाई करिए और भाई अपने परिवार में जितने भी अकाउंट खोल सकते हैं उन सब से अप्लाई करिएगा। आप दोस्तों इधर पे गारंटी तो होती नहीं है कि आपको आपने अप्लाई किया बस मिल गया, ऐसा कहीं नहीं होता है। ये दोस्तों पूरा लक पे डिपेंड करता है। यस अभी देखना बनता है किन को लगेगा, लकी कंटेनर होंगे जिनको लगेगा, बिकॉज अभी से प्रीमियम बहुत ही उछाल मार रहा है। दोस्तों ये थी मेरी प्रतिक्रिया, मैंने अपना वर्डिक्ट दे दिया। शॉर्ट टर्म के लिए क्या करना है भाई इंडिगो पेंट, लॉन्ग टर्म के लिए वैल्यू प्लेयर है दोस्तों, तो भाई आपको जाना चाहिए आईएफसी का संग। और आपके पास सफिशिएंट पैसा है तो आप दोनों में अप्लाई ठीक से कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही एक दिन की क्लोजिंग बंद हो रही है दोस्तों तो दूसरे की मीन्स ओपनिंग चालू हो रही है। तो इधर पे बहुत लोग फंस चुके हैं, तो देखना बनता है कि किनके होंगे सुपरहिट और किनके होंगे दोस्तों एवरेज। तो मेरे हिसाब से प्रीमियम के जो मद्देनज़र मुझे आईआरएफसी थोड़ा सा फीका लग रहा है, लेकिन दोस्तों इंडिगो पेंट काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आईआरएफसी एकदम थम्स अप है, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। आप चाहे तो दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों डू लेट अस नो कि आप क्या करने वाले हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट इज द एंड ऑफ द शॉर्ट वीडियो। आई होप दोस्तों कि आपको जीएमपी का समझ में आ गया कि जीएमपी क्या हो रहा है। और दोस्तों ये सब्जेक्ट टू डब्बा बाजार है, मीन्स जो कॉस्टिक प्राइस है उस पर डिपेंड करता है। और ये स्टैटिक नहीं होता है, डायनेमिक होता है, चलते रहता है। मार्केट में दोस्तों डिमांड क्रिएट होगा तो भाई ये भी राइज हो जाएंगे। मार्केट में डिमांड
फॉल होगा दोस्तों ये भी घट जाएंगे, कोई किसी गारंटी नहीं होती है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप आईएफसी को लॉन्ग टर्म का नज़रिए देखते हैं तो ये एक वैल्यू बाइंग हो सकती है। दोस्तों मैं वीकेंड्स में जो ब्रोकर्स का क्या रिकमेंडेशन है वो आपसे शेयर करूंगा रिगार्डिंग दिस 2 IPOs। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, अच्छी लगी तो एक लाइक दिल से कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी याद से ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।